नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 90वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया बुद्ध पर कि उनके जो विचार हैं, उनके जो उपदेश हैं, बुद्ध का जो धर्म है, वो निराशावादी धर्म है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि क्या बुद्ध का धर्म निराशावादी है? उनका विचार निराशावादी है? तो देखिए हुआ क्या? क्यों ये आरोप लगा? असल में बुद्ध ने एक सिद्धांत जो था उसको सामने रखा कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि जो है वो अनित्य है, स्थिर नहीं है। हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। तो वो जीवन भी बदल रहा है और पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, पहाड़, पत्थर सब बदल रहे हैं। और आदमी का जीवन भी बदल रहा है। आज जो बच्चा है, कल जवान होता है, परसों बूढ़ा होता है, उसके बाद उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। आज कोई खुश है, कल कोई रो रहा है, आज रो रहा है, कल कोई खुश है। तो ये जीवन जो है ये अनित्य है। तो ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी। हालाँकि सभी लोग मानते हैं कि कोई चीज़ स्थिर नहीं है, सभी चीज़ें बदल रही हैं, अनित्य हैं हर चीज़। तो इसको मानते हैं सभी, लेकिन इसकी घोषणा जो की तथागत ने, बुद्ध ने, इस घोषणा से एक हलचल मच गई समाज में और उनको निराशावादी कहा जाने लगा। इसीलिए वो आप इसको समझें या देखें आस-पास आज भी, तो लोग हमेशा एक दूसरे को जो आशीर्वाद देते हैं, उसमें कहते हैं खुश रहिए। हमेशा आदमी खुशी ही चाहता है, कभी कोई नहीं कहता है कि आप दुःख भी आपके जीवन में आएगा या दुःख हो, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है। हर आदमी हमेशा खुशी चाहता है, आदमी हमेशा प्रकाश चाहता है, आदमी हमेशा दिन का उजाला चाहता है, आदमी हमेशा सफलता चाहता है, हमेशा सामंजस्य चाहता है, हमेशा अपना वर्चस्व चाहता है, हर चीज़ एक तरफ़ा चाहता है, जबकि दुनिया तो 2 हिस्सों में बँटी हुई है। तो वो जो है वो खुशी है तो गम भी है। तो तथागत ने कहा कि अनित्य है सभी चीज़ें। तो इससे लोगों को लगा कि ये तो एक निराश करने वाली बात है। तो इसके बाद इसी आधार पर उनके धर्म को कहा जाने लगा कि निराशावादी है। बुद्ध के विचार जो हैं वो निराशा फैलाने वाले हैं। जबकि ये सच्चाई नहीं है और आप देखें कि ये सत्य है कि जीवन अनित्य है, सृष्टि में हर चीज़ अनित्य है। जीवन हमारा लघु है, तो जो लघु है वो लघु है, उसको लघु फिर कहना भी चाहिए। तो जो सत्य है, उस सत्य की घोषणा करने में क्या दिक्कत है? तो वो बल्कि जो भ्रम है, वो भ्रम दूर होगा। तो इसीलिए ये निराशावादी नहीं कहना चाहिए। और एक बात और कि ये जो अनित्य जैसे ही हम कहते हैं, तो एक जगह ये पीड़ा देता है कि आप बहुत खुश हैं, परिवार में सब कुछ बड़ा अच्छा से चल रहा है, सब लोग हँस बोल रहे हैं और आपका नौकरी में काफ़ी आपको सफलता मिल रही है, हर चीज़ पटरी पर आगे बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो है वो उस समय तो लगता है कि यही स्थिर रहे, ऐसी ही ऐसा ही हमेशा रहे। लेकिन अगर कोई थोड़ी-सी परेशानी आई तो आदमी घबरा जाता है। उसको लगता है कि वो जैसे वो खुशी को हमेशा स्थिर रखना चाहता है, जीवन को मृत्यु कभी नहीं चाहता है, हमेशा जीवन चाहता है। ऐसे ही वो जब दुःख आता है, तो उसको लगता है कि ये दुःख भी शायद मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा। जब परिवार में उ कोई गड़बड़ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है या समाज में कुछ अगर हो जाता है, देश में मान लीजिए उथल-पुथल है, तो किसी भी स्तर पर इसको हम देखें अगर, तो अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं समाज में, देश में या परिवार में, तो वो नेगेटिविटी भी हमेशा नहीं रहेगी। ये तथागत का जो विचार है कि हर चीज़ अनित्य है, तो दुःख भी अनित्य है। तो इस तरह से अगर अनित्य का हम विचार माने, बुद्ध का विचार जो है, वो निराशा से निकालने वाला है। निराशा में आदमी बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो वो क्यों उठाते हैं? उनको लगता है कि अब तो मेरे जीवन में प्रकाश आएगा ही नहीं, अब तो जीवन इसी तरह से रहेगा, तो वो हार जाते हैं। तो ये हारना ठीक नहीं है। बुद्ध और तथागत वैसे हारे हुए लोगों को एक प्रकाश देते हैं कि ये दुःख भी अनित्य है। ये पीड़ा, ये परेशानी, ये झंझट, ये
तनाव, ये सब भी अनित्य है, ये सब भी एक दिन दूर होगा। जैसे दिन है तो फिर रात होती है, फिर रात के बाद फिर सुबह होती है, तो ये बदलता रहता है। तो दुःख में भी निराश ना हो। तो मैं तो कहूँगा कि बुद्ध ने जो सत्य की घोषणा की कि सृष्टि में सभी चीज़ें अनित्य है, ये आदमी को बैलेंस बनाता है। आदमी को खुशी में ज़्यादा आप खुश ना हो जाएँ और दुःख होने पर ऐसा ना लगे कि दुःख सिर्फ़ मेरे ही हिस्से आ गया है और मैं ही सब, और वो बीमार होते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं, ब्लड शुगर और उनका हाइपरटेंशन और बीपी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो वो क्यों होता है? वो मान लेते हैं कि ये दुःख तो अब जाएगा ही नहीं मेरे जीवन से। तो बुद्ध जो हैं वो आदमी के जीवन को सत्य की घोषणा करके उन्होंने आदमी के जीवन में एक संतुलन लाने की कोशिश की। एक मध्य मार्ग उन्होंने बताया कि आप दोनों स्थितियों में सामान्य रहें, दोनों ही स्थितियाँ बदलेंगी। वो अगर नेगेटिव है तो वो भी फिर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, आपको सजग रहना चाहिए। तो वो इसलिए अम्बेडकर ने अंत में यही लिखा है कि तथागत के धर्म को निराशावादी नहीं कहा जा सकता है। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।